मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में पुत्र प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय का वर्णन है। मित्रों, गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में संतान प्राप्ति के उपायों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें बताया गया कि किन उपायों से संतान में गुणवान, चरित्रवान और सत्यवान का गुण होता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मित्रों, भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ से कई संदर्भ में बातें करते हैं। इन्हीं का वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और नीति नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसलिए इसे 18 महापुराणों में एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। मित्रों, उत्तम संतान के प्राप्ति की इच्छा हर दंपति को होती है, क्योंकि संतान अगर उत्तम हो तो इससे समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से इसी विषय में प्रश्न करते हैं। गरुड़ के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु बोले, यह प्रश्न बहुत उत्तम है और हर व्यक्ति को इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। मित्रों, भगवान विष्णु ने उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताया है जो आपको जरूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के दिन स्त्री और पुरुष दोनों का चित्त प्रसन्न और मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का चित्त जैसा रहेगा वैसा ही चित्त संतान में भी होगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला के माहवारी के दिनों में उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। मान्यता है कि देवताओं द्वारा स्त्री को माहवारी का श्राप दिया गया था, इसलिए इस दौरान स्त्री की आभा को अशुद्ध माना जाता है। माहवारी के 5वें दिन महिला को स्नान करके शुद्ध होना जरूरी होता है। इसके बाद ही पुरुष महिला के साथ एक कमरे में निवास कर सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं होता है। माहवारी के 7 दिन पश्चात महिला देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य मानी जाती है। इसलिए उत्तम चरित्र या चरित्रवान संतान के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भाधान के लिए प्रयास करें। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष को पहले स्नान कर अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही बिस्तर भी साफ सुथरा होना चाहिए। मित्रों, अब जानते हैं कि गरुड़ पुराण में पुत्र प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय बताया गया है। मान्यता है कि सम दिनों में गर्भाधान से पुत्र और विषम दिनों में गर्भाधान से पुत्री की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन यानी सम दिनों के मिलन से पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। वहीं पुत्री प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के विषम दिन जैसे 9वां, 11वां, 13वां, 15वां और 17वां दिन बताया गया है। लेकिन मासिक धर्म के 18वें दिन बाद के मिलन से संतान प्राप्ति की संभावना बहुत कम होती है। मित्रों, वैसे तो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए सभी बातें सत्य होती हैं, लेकिन अगर आप इनमें से सभी उपाय कर चुके हैं और फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप अपने स्वास्थ्य का नियमित तरीके से ध्यान दें और भगवान विष्णु की आराधना करें। मित्रों, प्रयास करें कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। भक्ति भाव से बाल श्री कृष्ण की आराधना करें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। यह संतान सुख के लिए प्रभावी मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जाप आप तुलसी की माला से कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद आप भगवान श्रीहरि को ध्यान करके अपनी मनोरथ पूर्ति की प्रार्थना करें। मित्रों, इस मंत्र को आप अपनी डायरी में नोट कर लें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्य कृष्ण त्वामह शरणंगत। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।